हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वॉरियर में, जहां मैं आपको लास्ट लेक्चर तक यूनिट 2 उसका चैप्टर वैद्युत धारा है उसे करा रहा था। और उसमें क्या है, हमने ओम का नियम और अनुगुण वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या तक कर लिया था। ठीक है, आज उससे हम आगे जानेंगे। जो आज की हमारी पहली हेडिंग रहेगी विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध या इसे हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं। उसके बाद विशिष्ट चालकता को समझेंगे। ठीक है, तो बात करें विशिष्ट प्रतिरोध की। ठीक है, तो देखो विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है, इसको समझें तो अगर हम मान लो यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह कर रहे हैं, कोई भी चालक है और उसमें क्या है विद्युत धारा प्रवाह कर रहे हैं, तो होता क्या है उस तार में या चालक में क्या है उस तार में या चालक में क्या है वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो क्या है जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है तो तार में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E तथा तार में किसी बिंदु पर या फिर क्या तार के धारा घनत्व J, तार में किसी बिंदु पर धारा घनत्व J के अनुपात को क्या है, यदि किसी चालक तार में या यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह की जा रही है तो चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को हम कहते हैं चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। और ध्यान रखना है इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो रो बराबर क्या रहेगा तुम्हारा E/J। क्या रहेगा? रो बराबर E/J। क्या है, यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाह की जा रही है तो तार में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E या वैद्युत क्षेत्र E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है ये जो विशिष्ट प्रतिरोध रो है ये क्या है, किसी भी तार का किसी भी चालक का क्या अभिलाक्षणिक गुण होता है। मतलब है क्या, अगर तार की तुम कितनी भी लंबाई लो, कितना भी क्षेत्रफल लो, चाहे कुछ भी करो, उसका ये जो मान है विशिष्ट प्रतिरोध वो बदलता नहीं है। मान क्या रहेगा, हमेशा निश्चित रहेगा। तार का एक टुकड़ा लो, चाहे कितना भी बड़ा टुकड़ा लो, छोटा सा लो चाहे बड़ा लो, सबके लिए विशिष्ट प्रतिरोध का जो मान है वो कैसा रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, तो देखो आइए देखते हैं और क्या रहेगी हमारी हेडिंग। विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। विशिष्ट प्रतिरोध कहें अथवा ऐसे हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं, अथवा प्रतिरोधकता। क्या है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, इसको अगर हम समझें तो क्या है, यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है तो चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तथा चालक के किसी बिंदु पर धारा घनत्व के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या है, यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह की जा रही है तो चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तथा उसके किसी बिंदु पर धारा घनत्व J के अनुपात को हम कहते हैं चालक का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। ठीक है, तो देखो ऐसे समझते हैं, यदि किसी चालक में स्मॉल I एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E तथा
उसके किसी बिंदु पर धारा घनत्व स्मॉल जे हो, क्या है, धारा घनत्व स्मॉल जे हो, तब विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध। ध्यान रखें विशिष्ट प्रतिरोध जो है इसे हम क्या है रो से प्रदर्शित करते हैं, तो यहां लिखूं मैं ऐसा लिख दूं इसे रो, ध्यान रखना इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर हो जाएगा तुम्हारा E/J, क्या बन जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर E/j। ये हो गया हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र। ठीक है, ध्यान रखना है। अब उसके बाद ऐसा मानते हैं, माना ये चालक तार है उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है a और उसकी लंबाई क्या है l है, जो भी चालक है, तो ऐसे मानते हैं माना चालक की लंबाई स्मॉल l तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। तब तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर V स्थापित करने पर उसमें बहने वाली धारा स्मॉल i है। क्या है, स्मॉल i है। तब तो सूत्र क्या हो जाएगा तुम्हारा, E बराबर होता है हमारा V/L। क्या हो जाएगा, E बराबर क्या हो जाएगा V/L, तथा जो J है और J बराबर हमने क्या पढ़ा है, चालक के किसी बिंदु के प्रत्येकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा को हम कहते हैं धारा घनत्व। तो J बराबर होता है क्या है I/A, J बराबर हमारा I/A। इसको देखो मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। ठीक है, तो करते क्या है हम E व J के मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। हम E व J के मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर E व J के मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, तो जब E व J के मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा रो बराबर E का मान क्या है V/L और J का मान क्या है I/A। होगा क्या, E ऊपर चला जाएगा और L कहाँ जाएगा तुम्हारा नीचे, तो क्या बन जाएगा रो बराबर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं रो बराबर V/I इंटू A/L। क्या हो जाएगा, रो बराबर V/I इंटू A/L। ठीक है, ये बन जाएगा। हमें पता है जो V/I है किसी भी चालक के लिए जो V/I का अनुपात होता है ओम के नियम के हिसाब से हमें पता है, तो ये क्या होता है, बात करें चालक का होता है प्रतिरोध। ठीक है, तो बात करें अनुपात V/I चालक का प्रतिरोध है। क्या है, अनुपात जो V/I बन रहा है वो क्या है, चालक का प्रतिरोध है। अतः चालक का प्रतिरोध R है। अतः देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा सूत्र हो जाएगा रो बराबर V/I का मान क्या हो जाएगा RA/L। तो क्या बन जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र रहेगा, ये हो जाएगा रो बराबर RA/L। ठीक है, ध्यान रखना है। अब इसके लिए देखो और चीज देखें, बात करते हैं जो विशिष्ट प्रतिरोध या क्या प्रतिरोधकता है, ये क्या है इसके मात्रक की। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, R ओम है और प्रतिरोध का मात्रक ओम, क्षेत्रफल A मीटर स्क्वायर बट्टे लंबाई L का मीटर। ठीक है, तो देखो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, बात करें इसके मात्रक की तो देखो इसका मात्रक बन जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। ध्यान रखें, अगर ये सारी चीजें मात्रक कहें या हम विभिन्न सूत्र कहें, अगर याद रखने तो सूत्रों के हिसाब से बनाने की कोशिश करो। ठीक है, वैसे मात्रक रहेगा ओम इंटू मीटर, लेकिन देखो देखते हैं आया कैसे। हमें पता है जो R है और प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है ओम, तो यहां मैं लिख दूंगा ओम इंटू
ए क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर बटे एल क्या है? लंबाई, और लंबाई का मात्रक क्या रहेगा? मीटर। तो क्या जाएगा तुम्हारा? ए बट्टे मीटर। अब यहाँ क्या है? मीटर से इसका 1 मीटर क्या होगा? कट जाएगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या बन गया? ओम इंटू मीटर। क्या आएगा? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा तुम्हारा? ओम इंटू मीटर। तो यहाँ डायरेक्टली मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा तुम्हारा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या बन गया? ओम इंटू मीटर। ठीक है, ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इसके विमीय सूत्र की। ठीक है, तो देखो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, देखें। विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र, विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र देखो ये हो जाएगा, मात्रक क्या है? ओम इंटू मीटर। क्या है इसका मात्रक? है ओम इंटू मीटर। अब ओम यानी कि वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक और मीटर एल। ठीक है, तो क्या मात्रक हो जाएगा इसका? ये बन जाएगा, इसको देखें, सॉरी विमीय सूत्र। विशिष्ट जब बात करें प्रतिरोध की मात्रा की, तो प्रतिरोध का जो विमीय सूत्र वो क्या रहता है? ML2 T माइनस के 3 A माइनस के 2। ठीक है, ये होता है। अब साथ में क्या है तुम्हारा? मीटर हो रहा है, तो मतलब L से क्या हो जाएगा तुम्हारा? इसमें गुणा हो जाएगा। तो इसकी विमीय सूत्र क्या बन जाएगा? ML3 T माइनस के 3 A माइनस के 2। ये हो जाएगा तुम्हारा विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? यहाँ पे प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र ML3 T माइनस के 3 A माइनस के 2। ठीक है, ध्यान रखना है। और देखो नोट, ये ध्यान रखना है, विशिष्ट प्रतिरोध चालक का अभिलाक्षणिक गुण है। अभिलाक्षणिक गुण है, ध्यान रखना है। अर्थात इसका मतलब देखो ये है कि किसी भी चालक के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान है, उसे हम छोटे से छोटा लें, बड़े से बड़ा लें, कितना भी लें, लेकिन इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसका मान हमेशा कैसा रहेगा? नियत रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। इसका देखो एक सूत्र हो गया रो बराबर ई बट्टे जे, लेकिन मेन सूत्र की बात करें तो क्या हुआ? रो बराबर आर ए बट्टे एल। इसका इसके हिसाब से हमने मात्रक देखा क्या है? ओम इंटू मीटर। बात करें इसके विमीय सूत्र की, तो विमीय सूत्र क्या है? ML3 T माइनस के 3 A माइनस के 2। वहीं अगर बात करें तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? चालक का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है। ठीक है, तो अभी से उतारे, इसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या रहेगा। तो देखो अब क्या है, अब हम देखते हैं, अभी हमने जाना ही है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, अब हम देखते हैं धातु का ये विशिष्ट प्रतिरोध वही, लेकिन धातु के प्राचलों के पदों में। जैसे हमने जो बात करें वैद्युत प्रतिरोध को पढ़ा था, धातु के प्राचलों के पदों का सूत्र क्या था? R बराबर ML बट्टे N स्क्वायर टाउ A। ये था चालक के वैद्युत प्रतिरोध का सूत्र। उसके प्राचलों यानी कि इसके जो पद है उनके पदों में, लंबाई है, क्षेत्रफल है, उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जो मूल आवेश है, ठीक है, उनके हिसाब से देखा था। ठीक है, अब ऐसे ही हम देखेंगे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध धातु के प्राचलों के पदों में। विशिष्ट प्रतिरोध धातु के प्राचलों के पदों में। देखो विशिष्ट प्रतिरोध धातु के प्राचलों के पदों में होगा क्या, इसको अगर हम समझें, अब इसमें क्या है, देखो हम जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर पढ़ा है हमने आर ए बट्टे एल। क्या पढ़ा है? विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर आर ए बट्टे एल, ये पढ़ा हुआ है हमने। ठीक है, अब इसके लिए अगर हम बात करें, लेकिन आर बराबर क्या है? एम एल बट्टे एन ई स्क्वायर टाउ ए, है या नहीं है? अभी बताया भी था। ठीक है, तो फिर रो बराबर क्या हो जाएगा?
रो बराबर हो जाएगा आर का मान क्या है एम एल बट्टे एन ई स्क्वायर टाउ ए इंटू ए बट्टे एल, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या है एल से एल कट जाएगा और ए से क्या होगा ए कट जाएगा, तो फिर रो का सूत्र क्या बचेगा, रो बराबर हो जाएगा एम बट्टे एन ई स्क्वायर टाउ ए, क्या हो जाएगा रो बराबर एम बट्टे एन ई स्क्वायर टाउ ए, ये हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र धातु के प्राचलों के पदों में। ठीक है, ध्यान रखना है, ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र धातु के प्राचलों के पदों में। अब देखो है क्या, जैसे हमने पढ़ा था वैद्युत प्रतिरोध, और वैद्युत प्रतिरोध का जो उल्टा था वो क्या थी चालकता। ठीक है, ऐसे ही हम पढ़ रहे हैं विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा भी होता है जिसे हम कहते हैं विशिष्ट चालकता। ठीक है, तो देखो देखते हैं क्या रहेगी विशिष्ट चालकता। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता, वो तो क्या है बिल्कुल उसी की तरह ही है जो हमने पढ़ा है विशिष्ट प्रतिरोध अभी। विशिष्ट प्रतिरोध के व्यतक्रम को, इसका जो उल्टा होता है विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टे को ही हम कहते हैं विशिष्ट चालकता। तो लिखें विशिष्ट प्रतिरोध के व्यतक्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्यतक्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे ध्यान रखना है, इसे क्या है सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सूत्र, सिग्मा बराबर हो जाएगा 1/रो, क्योंकि ये क्या है विशिष्ट प्रतिरोध का व्यतक्रम विशिष्ट चालकता, तो क्या होगा सिग्मा बराबर 1/रो। अब बात करते हैं इसके मात्रक की, तो देखो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हमें पता है जो रो यानी कि विशिष्ट चालकता का मात्रक हमें पता है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या ओम इंटू मीटर, और विशिष्ट चालकता जो है उसका उल्टा है, तो क्या हो जाएगा ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या बन जाएगा तुम्हारा ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। ठीक है, ये जाएगा। वहीं अगर हम बात करें इसके विभव सूत्र की, तो विभव सूत्र क्या हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कि जो विशिष्ट प्रतिरोध का विभव सूत्र है उसका भी उल्टा हो जाएगा। तो इसका विभव सूत्र क्या हो जाएगा, विशिष्ट चालकता का विमीय सूत्र, ये हो जाएगा। ध्यान रखें वहां क्या था एम L3 T-3 A-2 था। अब इसका क्या हो जाएगा, ये विशिष्ट चालकता की बात हो रही तो बिल्कुल उसका उल्टा हो जाएगा। क्या रहेगा m की घात -1 L की घात -3 T की घात +3 और A की घात क्या हो जाएगी +2। यानी कि जो विशिष्ट प्रतिरोध वाले सूत्र में जो घात है प्लस की थी वो यहाँ हो जाएंगी माइनस की, और जो घात है माइनस की थी यहाँ किसकी हो जाएंगी प्लस की। तो विशिष्ट चालकता का सूत्र क्या बना m पे घात -1 L पे घात -3 T पे घात 3 A पे घात 2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो छोटी सी हेडिंग और देख लेते हैं, एक रहती है उधर क्या है और विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध पूछा गया है, विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध। तो आइए देखो देख लेते हैं, छोटा सा रहेगा। विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध। तो है क्या, इसे देखते हैं फिर से वही, यानी कि सिंपल सा भी रहेगा। हम जानते हैं सिग्मा और आर क्या पढ़ा तुमने, अभी ऊपर लिख ही रहा है सिग्मा बराबर 1/रो। सिग्मा बराबर क्या 1/रो है, लेकिन रो आर क्या है तुम्हारा E/J। रो आर क्या पढ़ा है हमने E/J पढ़ा है। ठीक है, तो फिर जो रो का मान यहाँ लिखते हैं। ठीक है, रो का मान x को मैं अगर मानूं समीकरण नंबर 1। ध्यान रखना है ये जो हेडिंग है यहाँ पर ये अलग है, बिल्कुल ये पूरा अलग पोर्शन है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या हम जानते हैं और सिग्मा आर क्या 1/रो है, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। लेकिन हमें पता है रो का सूत्र अभी हमने पढ़ा है विशिष्ट प्रतिरोध
प्रतिरोध की परिभाषा क्या आती है? यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह की जा रही है तो चालक के किसी बिंदु पर चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो ठीक है, रो आर क्या हो गया तुम्हारा? E/J। रो का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, रो का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? ये सिग्मा बराबर 1/, और रो का मान E/J। अब J कहाँ चला जाएगा तुम्हारा? ऊपर। ठीक है, तो क्या पद बन जाएगा तुम्हारा? ये बन जाएगा J बराबर E का इधर गुणा हो जाएगा, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बराबर J/E, ये रहेगा तुम्हारा। ठीक है, अब J का जब मान निकाले तो क्या होगा? J बराबर हो जाएगा सिग्मा E। J बराबर क्या आएगा? सिग्मा E, यानी कि एक तरह से ये बना धारा घनत्व बराबर विशिष्ट चालकता गुणा के वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा विशिष्ट प्रतिरोध तथा और विशिष्ट चालक तथा धारा घनत्व में संबंध। ठीक है, तो इसे उतार लें और इसी के साथ जो आज का लेक्चर है हम समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।